श्री बांके बिहारी नाथ। परमंगल समुपस्थित सभी भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद एवं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट सभी महानुभाव, आज हम तृतीय दिन की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। और कल की कथा में आपने सुना था कि एक भक्त बालक ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में प्रभु का दर्शन मिला। गीता में भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों का विवेचन किया है। ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी, ये 4 भक्त बताए। एक मेरा भक्त ज्ञानी होता है, दूसरा जिज्ञासु होता है, तीसरा अर्थार्थी और चौथा आर्त। और भागवत में इन सभी भक्तों की कथा है। भगवान का ज्ञानी भक्त भागवत में है, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। जो कि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनके शिष्य और भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र, जिनका नाम है देवभाग चाचा हैं, और उनके पुत्र हैं श्री उद्धव जी महाराज। ये देवभाग के पुत्र हैं। इनकी जो महिमा भागवत में आई है, उन ज्ञानी भक्तों में इनकी महिमा है। ज्ञानी भक्त है, लेकिन जिज्ञासु भक्त भगवान का है महाराज परीक्षित। जैसे जैसे मन में जिज्ञासा परीक्षित महाराज के हो रही थी, उसी प्रकार से सुखदेव जी उनको भागवत सुना रहे हैं। और आर्त भक्त है गजेंद्र। कि ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहि। ये गजेंद्र जिसने भगवान की आर्त भाव से स्तुति की है, तो ये गजेंद्र जो भगवान का भक्त है, ये आर्त भक्त है। हम लोग आरती करते हैं, और आरती में जब आरती की थाली को हम घुमाते हैं, लोग कहते हैं कि ये आरती का मतलब क्या? देखो, ये आरती शब्द बना है आर्त से। आर्त, आर्त शब्द। और ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आरती करने का एक विधान होता है। केवल थाली घुमाना ही आरती करना नहीं होता है। जब हम भगवान की आरती करें, तो आरती करते समय कैसे हमको आरती को घुमाना चाहिए, ये भी जानना है। ओम का आकार देते हुए 4 बार भगवान के चरणों में
2 बार भगवान के कटी प्रदेश में, 1 बार भगवान का मुखारविंद और 7 बार संपूर्ण अंग आरती उतारना चाहिए। तो जिस समय भक्त आरती करता है तो आर्त भाव से भगवान को पुकारता है। तो आरती करना, आरती कराना, आरती का दर्शन करना, जिससे हमारे कष्टों का, दुखों का नाश होता है। भगवान उस आर्त भक्त की आरती को देख करके गदगद होते हैं। तो आर्त भक्त है गजेंद्र और अर्थार्थी भक्त है महाराज ध्रुव। अर्थार्थी माने अर्थ की कामना को लेकर के भगवत शरणागति हुए थे। जब उस 5 वर्ष के बालक को भगवान का दर्शन हुआ, कल आपने कथा सुनी थी कि ध्रुव जी महाराज अपनी विमाता सौतेली माता के बागवान को जो चुप गए थे और सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी ध्रुव जी महाराज की, तो ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में वृंदावन तप करने के लिए, भजन करने के लिए गए। माने अर्थ की कामना थी, माने सिंहासन में राजा बनूं। लेकिन अर्थार्थी भक्तों में इनकी गिनती होने पर भी देखो, जब भगवान का दर्शन कर लिया तो भगवान इनको बोले, प्रार्थना की इन्होंने कि योऽन्तः प्रविश्य मवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इन्होंने भगवान की स्तुति की। अब देखो, भगवान की स्तुति इन्होंने 12 श्लोकों में की है। क्या हम सोच सकते हैं एक 5 वर्ष का बालक, एक छोटा अबोध, और संस्कृत में भगवान की स्तुति गायन कर रहा, जिसको बोलना भी ना आता। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। यत्कृपा, मूक व्यक्ति को भी वाचाल बना देता है, पंगु व्यक्ति को भी, विकलांग व्यक्ति को भी जो पर्वत को लगा देता है। लेकिन कहा यत् कृपा, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। तो ध्रुव बालक है, लेकिन भगवान की जब ध्रुव जी महाराज के ऊपर कृपा हुई तो ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करना जब प्रारंभ किया था, तो स्तुति को सुनकर के भगवान ध्रुव जी से बोले कि बेटा, मैं तेरी स्तुति से प्रसन्न हूं और तू मेरे से मांग। तो ध्रुव ने भगवान को क्या कहा कि भक्ति मोहन प्रवहता यदि में प्रसंगो, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए, अर्थार्थी भक्त है, सिंहासन पर बैठना चाहता था, पर भजन करने से उसके अंदर से वो वासना निकल गई, कामना निकल गई। यही तो भजन काम करता है। क्योंकि कामना की पूर्ति पर व्यक्ति का लोभ बढ़ता है और अपूर्ति पर क्रोध। यदि हमारी कोई इच्छा पूरी ना हो तो हमें गुस्सा आता है।
हम एकदम लाल हो जाते हैं। और जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाए तो हमारा फिर लोभ बढ़ता है कि और मिले, लालच बढ़ता है और मिले, और यही तो है। तो कामना की पूर्ति पर लोभ बढ़ता है और अपूर्ति पर क्रोध। तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान को कहा कि प्रभु बस मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, कथामृत पान मत्ता। बस ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। और केवल आपकी भक्ति नहीं, जो आपके अमलात्मा संत हैं, अमलात्मा, ऐसे संतों के मुखार बिंद से मैं निरंतर आपकी कथा का अमृत पान करता रहूं। कथा अमृत पान मत्ता कहने का अभिप्राय है कि जैसे कोई व्यक्ति जब नशे में होता है, कोई मदिरा का नशा किए हो, तो यदि कोई, क्योंकि उन्मत्त होता है उस समय व्यक्ति, उसको कुछ समझ में नहीं आती, तो उसकी चाल भी आप देखिए मत वाली होती, पिए हुए व्यक्ति की उछलता भी है, कूदता भी है, थोड़ी ऐसी हरकत भी होती है। तो वो तो एक सामान्य मदिरा का नशा है, लेकिन ध्रुव जी महाराज कहते हैं कथामृत पान मत्ता, वो तो एक शराब का नशा है बंधुओं। और व्यक्ति उस शराब के नशे में जब होता है तो छलांग भी लगा देता है, कूद जाता है, उसको मालूम नहीं होता, लांघ जाता है। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान को कथामृत पान मत्ता। हे मेरे बांके बिहारी, जो आपकी कथा रस को पीते पीते मत माने उस नशे में हो गए हैं, वो भी ऐसे छलांग लगाते हैं कि इस भवसागर को भी पार कर जाते हैं। कथामृत पान मत्ता। अब आप सोचिए कथा की महिमा। इस संसार सागर को लांघ जाता है व्यक्ति जो भगवान की कथा का आश्रय लेता है। इसलिए कथा हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, समय मिले जरूर सुनिए। ध्रुव जी महाराज के इस प्रसंग को सुनकर के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई ध्रुव जी एक बालक हैं, और बालक होने के बाद भी ध्रुव जी महाराज ने भगवान से सत्संग मांगा, अच्छी बात है। लेकिन यहां मन में एक प्रश्न होता है कथा को जब हम सुनते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज ने भी जगह जगह प्रश्न किए हैं, भागवत में प्रश्न उत्तर है। पर एक बात बताऊं कि प्रश्न आपके भी मन में हो तो उसका तो उत्तर भागवत से आपको मिलेगा। कल तो मुझे कहा था यहां कि गुरुजी, जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था, मुझे याद नहीं किसने कहा कल कि मन में दो प्रश्न थे हमारे, और आप जब कथा कर रहे थे तो कितने दिन से उस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन कल आपके मुख से बांके बिहारी जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दिया। ये कल की, क्योंकि भागवत संशय नहीं है, भागवत समाधान है। आपको संशय में भागवत नहीं डालेगी, आपको भ्रम में भागवत नहीं डालेगी, आपको समाधान की ओर श्रीमद् भागवत ले जाएगी। आपके जीवन का समाधान होगा,
तच्छ्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः। क्योंकि ध्रुव जी के पूर्व जन्म के बारे में एक प्रसंग आता है। क्योंकि भगवान जब ध्रुव जी महाराज की स्तुति को सुने थे तो भगवान ने ध्रुव जी को सत्संग मांगने पर भी ध्रुव जी को कहा कि बेटा मैं तुझे सत्संग तो दूंगा, लेकिन तुझे 36,000 वर्ष के लिए मैं राज सिंहासन भी दे रहा हूं। क्यों? सत्संग दे देते, सिंहासन क्यों दे रहे हैं? कि अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। देखो बंधुओं, चाहे सकाम और चाहे निष्काम, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। यदि हमारे अंदर कोई सकामता है, सकामता माने संसार की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को पाने की भी इच्छा है, तो भी हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। निष्काम है तो कहना ही क्या, कुछ नहीं चाहिए तब तो भगवान ही है हमारे। लेकिन सकामता भी है तो भी हमें भगवान हरि की शरण में जाना चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। क्योंकि भगवान की कथा हमें संकेत कर रही है कि संसार देता थोड़ा है और गाता ज्यादा, पर जो देने वाला बैठा है, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, देने वाला तो वो है। कौन किसको दे सकता है? और जो देता है वो गाता ही नहीं है। जो देता है वो गाता नहीं, क्योंकि जो बादल गरजते हैं वो, आपने बांके बिहारी जी को कभी गरजते देखा? प्रभु शांत है, क्योंकि प्रभु माने, बांके बिहारी माने, कृष्ण माने, राम माने सत्य। सत्य और सत्य शांत होता है, और असत्य ज्यादा शोर करता है। प्रेम से कहो श्री राधे। असत्य जो है वो हल्ला करता है, झूठ हल्ला करता है, लेकिन सत्य शांत होता है। सत्य माने भगवान, प्रभु सत्य है, शांत है। इसलिए तो हम भगवान की शरण में जाते हैं ना, और भगवान के पास जाकर के क्या प्रभु को कहते हैं कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं। कहते तो शांताकारं है प्रभु। यदि हमको भगवान की शरणागत होने पर भी शांति नहीं मिली है, आनंद नहीं मिला, तो कमी हमारी है, उनकी नहीं है। कहीं हमारी पात्रता में कमी रह गई। लेकिन बात उल्टी होती है, जहां हमारी कमी है तो दोष हम दूसरे को ही देते हैं, और सबसे पहले उसको ही पकड़ते हैं जो चुप है। तो मेरे बांके बिहारी तो चुप खड़े हैं, तो सबसे पहले भगवान को ही हम पकड़ते हैं, दोष उनको ही देते, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। कितना जल्दी हम भगवान को पकड़ लेते हैं। एक करना है, एक होना है। प्रेम से कहो श्री राधे। एक करना और दूसरा तो करना तो हमारे हाथ है, तो जैसा करेंगे वैसा हमको मिलना भी है।
जैसे व्यक्ति व्यापार करता है, उद्योग लगाता है, तो जैसे करनी वैसे उसको भरनी, माने वैसा उसको मिलता है, लेकिन होना हमारे हाथ नहीं है, आपके हाथ है। इसलिए भगवान को गीता में कहना पड़ा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो भगवान शांत है, और भक्त को शांति यदि भगवान की कथा में, भगवान के ध्यान में, भगवान के नाम में यदि नहीं मिल रही है तो भगवान की कमी नहीं है, ये तो उस साधक की ही कमी है। भगवान को हम दोष नहीं दे सकते। इसलिए ये कथा हमें भागवत की बता रही है बंधुओं कि ध्रुव जी महाराज के मन के कोने में एक संकल्प था, और ये भी पूर्व जन्म का था। ये भी मैं कथा आपको सुना दूं, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के बाद फिर हम संसार में आए तो ये बात कुछ जचती नहीं। प्रभु मिल जाए तो फिर संसार क्यों? फिर तो हमें प्रभु के धाम में ही जाना चाहिए। फिर इस दुख रूपी संसार में क्यों, जिसको भगवान स्वयं कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, और फिर अपने भक्त को वहीं भेज रहे हैं जो दुख का घर है, और सुख का घर तो भगवान है। लेकिन ध्रुव जी महाराज को भगवान ने फिर उस संसार में क्यों भेजा? क्योंकि भगवान ने संकेत किया कि बेटा तुमने मेरा सत्संग मांगा है, तो सत्संग की परिधि में यदि रहोगे, सत्संग से, भगवत कथा से जो लोग हमेशा अपने आप को घेर करके रखते हैं, भैया उनके जीवन में ये दुखालय भी सुखालय हो जाता है। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लब। तो ध्रुव जी महाराज ने सत्संग मांगा था, तो भगवान कहते हैं कि बेटा तो अब तुझे सिंहासन 36,000 वर्ष के लिए दूंगा, क्योंकि तेरे मन के कोने में एक छोटी सी कामना छुपी है। क्योंकि पूर्व जन्म के बारे में ध्रुव जी के बताया है कि ध्रुव जी पूर्व जन्म में एक तपस्वी थे, एक संत ऋषि थे, और कठोर तपस्या करने कर रहे थे। तो जहां इनकी कुटिया थी, इनकी कुटिया के पास में ही कोई राजा अपनी सेना लाभ लश्कर के साथ आया। ये भजन में रत थे, और भजन इनका पूरा होने जा रहा था, माने भगवान इनको दर्शन देने आ रहे थे। भगवान अपना हाथ बढ़ा रहे थे, मेरे गोविंद, बस अपनी गोद में ही लेना चाहते थे संत को। तो उसी समय पूर्व जन्म में ध्रुव जी के मन में उस राजा को देख करके तत्क्षण ये कामना उठ गई कि जैसा इसका वैभव है ऐसा मेरा भी वैभव होता। तो भगवान ने हाथ खींच लिया कि अब तुझे मैं नहीं, माने मुझे नहीं तू चाहता, अभी तेरे मन के कोने में संसार का भोग छुपा है। तो आज यही बात भगवान को इसके पूर्व जन्म की ध्रुव की मालूम थी। तो भगवान ने ध्रुव जी को कहा कि बेटा देखो, न मांगने पर भी भगवान ने कहा कि मैं तुझे 36,000 वर्ष के लिए सिंहासन दे रहा हूं, तू राजा बन जा, लेकिन कथा मत छोड़ना। मेरा सत्संग का मतलब होता है सत माने सत्य, सत्य का संग ही सत्संग है। तू सत्य मत छोड़ना बस। अंत में ध्रुव जी महाराज मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा, सुखदेव जी महाराज भागवत में कह रहे हैं कि अंत में ध्रुव जी महाराज
राज सुख भोग करके अपने पुत्रों के ऊपर राज्यभार सौंप करके 36,000 वर्ष तक अंत में प्रभु के परम धाम में ध्रुव जी महाराज पधारे थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ध्रुव जी के ही वंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था अंग, और अंग महाराज की पत्नी सुनीता के गर्भ से वेन हुए, और वेन के ही शरीर का जब परिणत हुआ तो वेन के शरीर का संतों ने जब मंथन किया तो वेन के शरीर से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ प्रथु अवतार, और लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची अवतरित हुई। ये प्रथु का चरित्र है। जिन प्रथु जी महाराज ने भी, देखो, जो सत्संग से दूर रहता है उस व्यक्ति की अंत में सदगति नहीं होती, दुर्गति हो जाती है। इसलिए हमें येन केन प्रकारेण, किसी प्रकार से भी हमें भगवत कथा से, भगवत सत्संग से दूर नहीं जाना चाहिए। लेकिन करते क्या है हम? सत्संग मिलता भी है तो हम सत्संग मिलने पर भी, भगवत कथा मिलने पर भी मैं कहा करता हूं कि कथा कोई मनोरंजन नहीं है। कथा क्या मनोरंजन है? मनोरंजन करना है तो आप टीवी पर फिल्म देख करके मनोरंजन कर सकते हो। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा आत्मरंजन है। क्या है? आत्मरंजन है। इसलिए महाराज परीक्षित ने भागवत में कहा है सुखदेव जी को कि आप मुझे ये जो कथा सुना रहे हो ये कथा नहीं है, ये तो आप मुझे मेरी आत्मा का भोजन दे रहे हैं, वो अमृत पिला रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं। जिस अमृत को पीने के लिए मैं छटपटा रहा था, क्योंकि संसार की चर्चा करते करते आप स्वयं देखिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये बात अनुभव की है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मैं 4 घंटे कथा कहने के बाद भी शरीर तो थकता है, लेकिन मन मेरा इतना गदगद होता है कि उस समय फिर किसी संसारिक बात करने की इच्छा नहीं होती। बस एकांत में हम जाके बैठे हैं, आनंद में बस। और आप देखना, आप संसार के लोगों के बीच में बैठ करके आप 15 मिनट भी चर्चा करेंगे, भले अच्छा लगेगा, लेकिन आपका मन शांत नहीं होगा। मन फिर भी उद्विग्न रहेगा। आप ये देखना करके, कभी कभी मुझे लोग ये कहते हैं कि हम 3 घंटे कथा में बैठे, और जब मैं कहता हूं कि अब मैं कथा को विश्राम दे रहा हूं तो लोग कहते 3 घंटे हो गए। हमें तो ऐसा लगा कि अभी कथा शुरू हुई। हाँ, वही व्यक्ति कह सकता है जिसको सत्संग की, भगवत कथा की महिमा मालूम कि इसमें क्या रस है। मैं भाव ये गाया करता हूं हमेशा, क्योंकि भागवत में, और मुझे इसलिए भी एक कथा में गाना पड़ता है क्योंकि आप भी कथा सुनते सुनते इतना चुप, इतना शांत हो जाते हो, मुझे लगता है कि कहीं आपके ऊपर निद्रा देवी कृपा न करे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई फिर कोई एक भाव गुनगुना के आपको चेतना युक्त कर दो। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। सत्संग की महिमा को जान लो, राम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, राम से मिलने का
से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, सत्संग है एक अमृत सागर, सत्संग है एक अमृत सागर, जितना चाहो भर लो सागर, जितना चाहो भर लो सागर, मोती को पाना है, सत्संग एक ठिकाना है, मोती को पाना है, सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है, शाम से मिलने का बजाइए जरा ताली भाव से। राधे राधे। कहिए श्री राधे। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, 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 कर्म योग की मिलती शिक्षा, कर्म योग की मिलती शिक्षा, जीवन को बढ़ाना है, सत्संग एक ठिकाना है, जीवन को बढ़ाना है, सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। मैं आपसे पूछूं, आपकी सम्मति है ना? भगवान से मिलने का ठिकाना कौन सा है? कथा ही तो है ना? यदि सम्मति आपकी है इस बात में तो जरा ताली बजा करके अपनी सम्मति प्रकट करें।
वैसे तो कान खुले हुए हैं, लेकिन कभी कभी कान खुले होके भी बंद रहे। काम क्रोध मद मोह छुड़ावे, काम क्रोध मद मोह छुड़ावे, विषयों की आंधी से बचावे, विषयों की आंधी से बचावे। यदि कुछ पाना है, यदि कुछ पाना है, सत्संग एक ठिकाना है। यदि कुछ पाना है, सत्संग एक ठिकाना है। यदि कुछ पाना है, सत्संग एक ठिकाना है। यदि कुछ पाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का जरा दोनों हाथ उठा करके श्री राधे। आज से ही मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। किसकी? किसकी प्रैक्टिस? क्योंकि कल हमारे लाला का जन्म होगा ना यहाँ बालकृष्ण का, तो नृत्य करने की, क्योंकि बहुत दिन से नहीं नाचे हो, तो कहीं आपके नृत्य में जंग ना लग गई हो, उसको छुटा रहा हूं। तो आज से थोड़ा प्रैक्टिस करिए। श्री राधे। कृष्ण से भीख लगी उनको भी निभाना है। कृष्ण से भीख लगी उनको भी निभाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। राम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। राम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है। कृष्ण से प्रीत लगी
में आके उनको याद कराते रहना कि प्रभु आपको निभानी है। कैसे याद कराओगे उनको, प्रभु को, कि मैं आपका हूं और आप, मैं आपका हूं और आप मेरे। उनको याद कराते रहना। सत्संग की महिमा बताई और पृथु जी महाराज अंत में अपने पुत्र विजयदासु के ऊपर राज्यभार सौंप करके पत्नी के सहित वन में गए थे और जाकर के पृथु जी महाराज ने उस वानप्रस्थ आश्रम में अपने देह का परित्याग किया था और अर्ची भी उनके साथ सती हुई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, नारद जी ने उस राजा प्राचीन वरही को, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत में आई है, तो पुरंजन उपाख्यान सुनाया था। लेकिन परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी को कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूल कर्म बंधु पराभव। गुरुदेव, आपने मनु जी के जो द्वितीय पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद, उनकी आपने कथा और उनके वंश के बारे में बताया, लेकिन थोड़ा प्रियव्रत महाराज के बारे में भी आप प्रकाश करें। तो सुखदेव जी ने कहा कि वाण मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो। देखो परीक्षित, पहला शब्द यहाँ पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व सुखदेव जी ने कहा वाण मुक्तम। ये वाण शब्द बोल करके परीक्षित महाराज के प्रश्न का सम्मान सुखदेव जी ने किया है। जैसे कोई हमसे प्रश्न करे या कोई अच्छी बात कहे तो हमारे मुख से निकल पड़ता है वाह वाह वाह, आपने कितनी बढ़िया बात कही। तो सुखदेव जी ने कहा वाण मुक्तम, वाह वाह। परीक्षित, ये प्रियव्रत महाराज जो थे ये मनु जी के प्रथम पुत्र हैं और इनके ही द्वारा रथ के चलाने से, क्योंकि रात्रि में इन्होंने अंधकार देखा कि रात होती है तो अंधेरा हो जाता है और दिन होता है तो प्रकाश हो जाता है, तो इनके मन में एक बात आई कि रात्रि में अंधकार क्यों, दिन में प्रकाश क्यों, ये क्या है। तो भागवत में तो ऐसा लिखा है कि इन्होंने सूर्य भगवान की विपरीत दिशा में अपना रथ चलाया था और जिनके रथ के चलाने से 7 सागर और 7 द्वीप निर्मित हुए, ये कथा भागवत में मूल टीका में। लेकिन तात्पर्य यह है, कहते हैं कि इनके राज्य में हमेशा दिन ही दिन रहता था, रात होती नहीं थी। वो तो आज भी है ऐसे देश। लेकिन यहां इस कथा का अभिप्राय तात्पर्य यह है, दिन माने धर्म, रात्रि माने अधर्म, पाप। माने इन्होंने जगह जगह जाकर के प्रियव्रत महाराज ने धर्म का प्रचार किया, धर्म का प्रकाश किया और इनके राज्य में निरंतर धर्म परायण लोग थे। तो जिसके जीवन में धर्म होता है भैया, उसके जीवन में कभी अंधकार होगा ही नहीं। अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह दया दानम च संतोषो दशकम धर्म साधनम। उसके जीवन में धर्म का प्रकाश निरंतर रहता है।
लेकिन इनके पुत्र हुए थे अग्निद्र, और अग्निद्र महाराज जिनकी कथा भागवत में है कि पूर्वचित्ती नाम के एक अप्सरा से इनका संसर्ग हुआ। इनके 9 पुत्र हुए और इनमें सबसे बड़े जो पुत्र थे ना इनके, उनका नाम इन्होंने रखा था नाभि। सबसे बड़े पुत्र, और नाभि की शादी मेरु देविया के साथ हुई, मेरु देवी। तो इनके यहां पर भगवान का अवतार हुआ है। देखो, भगवान जब किसी महापुरुष को भी सद्गृहस्थ में भेजते हैं, क्योंकि भगवान को अवतार लेने के लिए भी तो गृहस्थ चाहिए ना। प्रेम से कहो श्री राधे। कौशल्या के दशरथ के यहाँ राम प्रकट हुए, देवकी और वसुदेव नंद यशोदा के यहाँ मेरे गोपाल प्रकट हुए। कहने का अभिप्राय यह है, क्योंकि लोग मुझे आज पूछते हैं कि महाराज आज इस कलकाल में भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा है, क्या आज इतना पाप अधर्म नहीं है? तो मैं कहता हूं कि भाई प्रभु तो अवतार लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन कौशल्या जैसी कोई मां तो मिले उनको, कोई यशोदा जैसी मैया तो मिल जाए। लेकिन फिर भी भगवान कहीं कला अवतार, कहीं अंशा अवतार, कहीं अर्चा अवतार, कहीं आवेश अवतार प्रभु ले रहे हैं। प्रभु का अवतार तो होता ही है, अनंत अनंत रूप में प्रभु अवतरित होते हैं। यदि अवतार न हो तो ये संसार चल ही नहीं सकता है। तो भगवान का ये अवतार हुआ जिन्होंने जैन धर्म का शुभारंभ किया है, ऋषभदेव। बोलो ऋषभदेव भगवान। और ऋषभदेव जी महाराज के शतपुत्र हुए, जिनमें सबसे प्रथम पुत्र हुए थे जिनका नाम था भरत। और जिन भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वृत्तांत श्रीमद् भागवत में है। जिन भरत जी महाराज की कथा श्रीमद् भागवत में जो आई है, जिनके अंदर, क्योंकि लोग जब भरत जी का प्रसंग भागवत में पढ़ते हैं तो कभी कभी मुझे प्रश्न करते हैं कि महाराज आज आपने जड़ भरत की कथा सुनाई, क्योंकि भागवत में लिखा है जड़ भरत। तो जड़ माने तो पागल होता है, जड़ माने पागल, जिसके अंदर जड़ता है। तो क्या भरत जी महाराज जड़ थे? सच है, सच्चे संतों को पहचानने में हम भी गलती कर देते हैं। कभी कभी हमारे आसपास ही कोई महापुरुष ऐसा आ जाता है, लेकिन हमारी आंखें उनको देख पाए, उनको हम समझ पाए। भरत जी महाराज को हम जड़ अवश्य कहते हैं, लेकिन भरत जड़ नहीं थे। अरे भरत जड़ कैसे हो सकते हैं? आज 3 भरत होने के कारण ही हमारे वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा है, जिसके नाम पर हमारे राष्ट्र का नाम पड़ा हो, वो जड़ हो सकता है? एक तो राम के भाई भरत, दूसरे शकुंतला पुत्र भरत, और तीसरे जिनको हम भागवत में कह रहे हैं जड़ भरत। परम ज्ञानी थे, परम तत्व ज्ञानी थे भरत जी महाराज। जिन भरत जी का एक हिरण के बच्चे के प्रति मोह हो गया, और हिरण इनको बनना पड़ा, लेकिन तीसरा जन्म फिर इनका ब्राह्मण कुल में हुआ, ऐसी कथा है। अंगरस गोत्रीय ब्राह्मण